सिंह दर्द, SV न्यूज इंडिया, डिजिटल न्यूज, T20 न्यूज, PFMO न्यूज से आज हम खड़े हैं हिसार गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा नगोरी गेट हिसार में, जहां पर आज 5 सालों से इलेक्शन की तैयारी की जा रही है, लेकिन आज इलेक्शनों पर फिर रोक लगा दी गई है। जो 12 सितंबर को इलेक्शन होने थे 2021 में, उस पर रोक लगा दी गई है और उसके कारण एक बोर्ड पर एक नोटिस चिपकान किया गया है। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा नगोरी गेट हिसार, मैं कहूँगा कैमरामैन को थोड़ा नीचे करके दिखाएंगे। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा नगोरी गेट हिसार संत चरण श्री सूचित किया जाता है। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में होने वाले जिला रजिस्ट्रार कार्यालय से सोसाइटी हिसार 12/9/2021 को इलेक्शन स्थगित कर दिए गए हैं। जिला रजिस्ट्रार कार्यालय पत्र क्रम 100 डेटेड 28/8/2021 अनुपालना करते हुए सूचना नोटिस बोर्ड पर चिपका कर दी गई है। प्रबंधक के यहाँ पर सिग्नेचर व मोहर है, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा नगोरी गेट हिसार। और हम ये जानते हैं यहाँ पर उपस्थित यहाँ पर सेवादारों से जो मेंबर्स हैं, क्या कारण है, क्यों ये इलेक्शन स्थगित कर दिए गए हैं। इधर आएंगे सर। पहले तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। क्या कारण है सर ये जो इलेक्शन स्थगित कर दिए गए हैं। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा। आज मैंने सुबह आके मेरे साथी ने इनसे एक वोटर लिस्ट पेमेंट दे के, ये देखो सरदार सुरेंद्र सिंह जी ने इनको 50 रुपये की पेमेंट दी है और हमने इनसे वोटर लिस्ट मांगी है और ये इन्होंने वोटर लिस्ट इशू की है। यहाँ ये भाटी साहब के साइन भी हैं। अगर 28 तारीख के ये कैंसिल हो चुके हैं इलेक्शन, तो इन्होंने आज की डेट में ये रसीद काट के हमें ये इलेक्शन की वोटर लिस्ट कैसे दे दी। सबसे बड़ी बात तो ये है, हमें गुमराह करने की कोशिश की गई। ये तो कुदरती बात है कि हम उधर से आके मैं यहाँ पानी पीने के लिए आया तो देखा ये नोटिस लगा हुआ था। नोटिस लगा देख करके इसको पढ़ने के बाद मैंने अंदर जाके पूछा भी ये लेटर का नंबर क्या है, नंबर के अनुसार हमें वो लेटर दिखाया जाए जो गुरुद्वारा साहब की कॉपी आई है। गुरुद्वारा साहब की कॉपी संगत के सभी सदस्य लेने के हकदार हैं, उसको देखने के हकदार हैं, लेकिन उन्होंने एक साफ कह दिया कि हमें एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा है कि आप ये कॉपी किसी को नहीं दिखाओगे, और ये इन्होंने दिखाने से साफ इनकारी कर दी। मुझे ये शक है कि ये जो इलेक्शन है, शक के आधार पर बता रहा हूँ, ये जो इलेक्शन है भाटी साहब द्वारा जो 50,000 रुपये का यहाँ गबन किया गया है, उसके अलावा और भी बहुत कुछ मिलेगा, उसको लेते हुए रजिस्ट्रार साहब ने जो है इसके ऊपर स्टे किया है। गुरुद्वारा साहब में गबन किया गया मतलब थोड़ा क्लियर बताएंगे हमारे दर्शकों को। हमारे यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर भाटी हैं, उन्होंने अपने आप को खुद ही लेटर लिख के, जिसमें इन्होंने लिखा एडमिनिस्ट्रेटर को लेटर लिख रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेटर ही नीचे पास कर रहे हैं साइन करके, और उसमें 50,000 रुपये एडवांस तनख्वाह के नाम का लिख के और एडवांस 50,000 रुपये की रसीद कटवा के अपने नाम से रसीद लेके 50,000 ले गए हैं। वो गवर्न ही नहीं तो और क्या है। अगर इनको वहाँ से पीछे से कोई तनख्वाह पास हुई होती, कोई पैसे पास होते, तो कम से कम उनको लेटर लिखते, वो लेटर दिखाते। इनको कोई पास ही नहीं हुआ। आज तक कितने एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा नगोरी गेट हिसार में लगाए जा चुके हैं। लगभग 5 के करीब पहले लग चुके हैं, ये 6ठा है। किसी ने आज तक कोई तनख्वाह या कोई इस तरह पैसे निकाले? किसी ने आज तक कोई भी तनख्वाह जो है अपनी यहाँ पे सेवाएं देने के लिए नहीं ली है। जितने भी आए हैं वो गुरु घर में सेवा करके गए हैं। वो तो कहते हैं कि बाबे नानक का यहाँ लंगर चलता है, गरीबों को रोटी मिलती है, आम आदमी की समस्याएं सुनी जाती हैं, शादियाँ होती हैं, सब काम होते हैं, तो वो क्यों लेंगे। आपका कहने का अर्थ है जो 1-1 रुपया 50 पैसे तक मत्था टेकने वाले आते हैं, जब गुल्लक खुलती है, जो आस्था से यहाँ मत्था टेकता है, उनके खजाने पे गबन किया गया है। हाँ, सरेआम गबन किया गया है कि अगर मेरी श्रद्धा मान लो 10 पैसे की है, तो 10 पैसे भी मेरी औकात के अनुसार मैं डालूंगा, गुरु घर के अंदर अपनी श्रद्धा के अनुसार डालूंगा। किस काम के लिए कर रहा हूँ, महाराज के संगति में काम आए, किसी सीधे काम पे लगे। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर आता है, अपने नाम पे लेटर लिख के पैसे निकाल के ले जाता है। एक बस चलती है रोड के ऊपर, उसके अंदर में एक छोटी सी वाशर लगती है 10 पैसे की या 1 रुपये की। अगर वो वाशर काम ना करे ना जी, तो भी जो है वो बस वहीं पे खड़ी हो जाती है। और यहाँ पे एक आदमी का 10 पैसा 1 रुपया भी अगर किसी का दान दिया हुआ है, वो भी यहाँ पे जो है श्रद्धा समान माना जाता है। बिल्कुल इस गुरु घर में जो भी है उस चीज को कभी इसका लूट पाट नहीं करना चाहिए। अब हम इनसे लेटर बार बार मांग रहे हैं, लेटर में ये दिखा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर किस द्वारा नियुक्त किया गया है? ये एडमिनिस्ट्रेटर को रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसाइटी हिसार द्वारा
क्या कारण है, किस लिए नियुक्त किया गया है? सरदारों में क्या कमी रही है जो सरदार नहीं संभाल पा रहे आपके? ऐसा है जी, सरदारों में तो कोई कमी नहीं रही है। सरदार तो अपने अब भी आज भी लंगर आज भी लगा रहे हैं, शुरू से चलते आ रहे हैं। कोरोना टाइम में ही बड़ी सेवा की है, हर काम में आगे बढ़ के भाग ले रहे हैं। फिर आखिर सरकार का दखल क्यों? सरकार दखल जो है, देखो सबसे पहली बात तो ये है कि गुरुद्वारा अभी तक 2012 एक्ट के अनुसार रजिस्टर्ड नहीं है। पहले सन 87 में पहले फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड हुआ था, उसके बाद में जब से ये जो रजिस्ट्रेशन दोबारा से रिन्यूअल होनी थी वो आज तक रिन्यूअल नहीं हुई है। उसमें सबसे बड़ी कमी जो है रजिस्ट्रार ऑफिस की है। रजिस्ट्रार ऑफिस में हमारे यहाँ सरदार विचित्र सिंह जी होते थे प्रधान, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी जमा कराए, फीस भी जमा कराई, लेकिन जब मैंने उनको RTI लगा के डॉक्यूमेंट्स मांगे तो उन्होंने ये कह दिया कि हमारे पास आपके डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं है, लेकिन आपकी फीस जमा है। इसका मतलब ये है कि जो एक बार डॉक्यूमेंट सरकार को जमा हो जाते हैं वो कभी भी डॉक्यूमेंट सरकार से बाहर नहीं जा सकते। अगर कोई वापसी मांगता है या कोई मांगता है उसकी कॉपी दे सकते हैं, लेकिन उसको पूरे डॉक्यूमेंट्स को उसको वापस नहीं दे सकते। इनका ये कहना है कि आपकी संस्था का कोई मेंबर आया और वो ले गया। ऐसे कैसे ले गया? एक तो ये सबसे बड़ी कमी है इनकी। उसके बाद में इन्होंने क्या किया है कि बारी बारी से जब भी इलेक्शन के लिए इन्होंने ये बंदा नियुक्त किए हैं, उसका काम है इलेक्शन करवाना। इलेक्शन करवाने की बजाय में ये अपनी मनमर्जियों में उतरे हुए हैं। ये सबसे बड़ी इनकी कमी है और ये एडमिनिस्ट्रेटर को ये काम नहीं करना चाहिए। संगत में आपसी में लड़ाई झगड़ा भेदभाव नहीं बनाना चाहिए। प्यार भावना से ये बाबे नानक की वाणी को देखें, उनके अनुसार प्यार भावना से चलना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। सिंह साहब, आपका नाम, परिचय और क्या इस ओहदे पे, किस ओहदे पे हैं आप? मेरा नाम सुखसागर सिंह है। मैं इस टाइम में जो यहाँ पे जो गुरुद्वारा साहब का मैं एज ए मेंबर हूँ और लगातार मेंबर चलता आ रहा हूँ, काफ़ी टाइम से चलता आ रहा हूँ। अब भी मैं मेंबर हूँ और यहाँ पे अभी ओहदों के लिए हमने अभी इलेक्शन की इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन इलेक्शन होंगे उस दिन हम अपने ओहदों के लिए करें। क्या आपको उम्मीद है निष्पक्ष इलेक्शन होंगे यहाँ? मुझे जो भाटी साहब के देख रेख में तो स्वच्छ इलेक्शन, साफ सुथरे इलेक्शन की उम्मीद नहीं है। ना मुझे एडमिनिस्ट्रेटर पे विश्वास है, ना मुझे रजिस्ट्रार साहब पे विश्वास है। जो ये सरेआम धांधली करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सरेआम बदमाशी है। इस टाइम में SDM साहब के पास में इसकी इंक्वायरी चल रही है और इंक्वायरी में अभी 9 तारीख की हमारी अगली डेट लगी है। उसमें आगे देखो वो साहब क्या फैसला करते हैं। जनाब, एक और बताएं, जो गुरुद्वारा एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ लगा हुआ है उसके द्वारा, सरकार द्वारा और कौन कौन नियुक्त किया गया है? एडमिनिस्ट्रेटर ने खुद क्या किया है कि अपने आप ही एक लीगल एडवाइजर के तौर पे एक एडवोकेट साहब को भी यहाँ पे रख लिया। उनको 10,000 रुपये महीने की तनख्वाह दी जा रही है और वो जो 10,000 रुपये महीना ले रहे हैं, हमें तो ये समझ नहीं आ रहा उन्होंने अब तक किया ही क्या है अभी तक, जबकि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, कोई काम नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। आज हमने एक क्वेश्चन किया कि अभी सुना, हमें पता लगा कि थाने में कोई आपने समझौता किया है, ले उसके बारे में आप बताओ। तो वो कहते जी मुझे तो पता ही नहीं है। तो लीगल एडवाइजर हो आप, जब आपको साथ लेके नहीं गए तो फिर आप एडवाइजर हो किस लिए? आप यहाँ बैठे किस लिए हो? एडमिनिस्ट्रेटर को सरकार द्वारा क्या पावर दी गई है गुरुद्वारों के इलेक्शन करवाने की या और किसी प्रकार की? एडमिनिस्ट्रेटर को सिर्फ इतनी पावर थी कि आप जो है यहाँ पे आके इलेक्शन का इंतज़ाम करके इलेक्शन करवाएं और इलेक्शन करवाने के अलावा जो रूटीन में काम चलता है, जैसे प्रसाद बनना है, किसी ने आना जाना, जो भी प्रोग्राम रूटीन का लंगर है, इन चीज़ों का रूटीन का देखना है। कोई दीवार टूटती है या कोई ईंट नहीं लगनी है, वो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं लगा सकता बिना परमिशन के। और इसने अपनी मन की मर्जियाँ की हैं। और ये तनख्वाहें बढ़ाने का मामला आ रहा है कि जाके तनख्वाहें नाजायज तौर पर बढ़ाई जा रही हैं, ये क्या मामला है सर? एडमिनिस्ट्रेटर को से जब हमने ये पूछा भी आपने यहाँ की जो जितना भी स्टाफ है सभी की तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, स्कूल की भी, स्कूल के टीचरों की भी। तो लॉकडाउन के टाइम में ही इन्होंने क्या किया, उनकी आधी तनख्वाह ले पे वो चल रहे थे, उनको लॉकडाउन में ही डबल कर दी भी आप अपनी पूरी तनख्वाह लीजिए। और जो यहाँ के स्टाफ है उसको किसी को 1500, किसी को 2000 रुपये, कोई हिसाब नहीं है। बिना हिसाब के, बिना देखे परसेंटेज का कोई नहीं देखा गया। चुपचाप मन मर्जी से, कोई रजिस्टर्ड फर्म एंड सोसाइटी से भी परमिशन नहीं ली गई भी हाँ भी हम ये मेरे पास रिक्वेस्ट आई है, मैं इसके ऊपर क्या तनख्वाह बढ़ाऊँ या ना बढ़ाऊँ। ये कह सकते हैं जो हाजिरी मारे सलाम ठोके उसकी तनख्वाह बढ़ गई। हाँ जी, ये बात सच है। जिसने हाजिरी लगाई है, जो इसके पूछ कर रहे हैं अब क्या सेटिंग है, क्या, मुझे लगता है ये सब मिली भगती का काम चल रहा है। इस गबन के अंदर आपने एक एप्लीकेशन दी थी जिसके अंदर हरमिंदर सिंह टक्कर का नाम लिखा था। हरमिंदर सिंह टक्कर का क्या रोल है? हरमिंदर सिंह टक्कर यहाँ पे एज ए मैनेजर के तौर पे काम कर रहे हैं। जब उन्होंने इनको एक अपने नाम से लेटर लिख के दिया और लेटर लिख के देने पे जब उसको ऊपर इन्होंने बिना देखे उनको एडवांस पैसा 50,000 दे दिया
ये भी नहीं देखा ये किसको लेटर है, कौन पास कर रहा है, ये तक नहीं देखा। और जाके के रजिस्टर से भी नहीं पूछा भी हाँ भी ये देखो जी ये लेटर आया मेरे पास में, इसका बताओ क्या करना चाहिए। उनसे बिना पूछे ही उठा करके इन्होंने पैसे दे दिए 50,000 रुपये। किस बात के, जिस बंदे की तनख्वाह ही निश्चित नहीं, एडवांस किस चीज़ का। आप इससे पहले भी 2020-21 के अंदर एक स्टे लेके आए थे हाई कोर्ट से, वो क्या मामला था सर? जब इलेक्शन होने जा रहे थे उससे 3 दिन पहले स्टे लाए थे आप। एक मैं इससे पहले 18 में आया था। अच्छा, नहीं 2021 में एक आई वहाँ से चंडीगढ़ से रजिस्ट्रार ऑफिस एक स्टे लेके आए थे आप। इससे पहले हाँ, जो इलेक्शन है, जो इलेक्शन की मेंबरों की छठी ली के ऐसा बारे में था कि उस टाइम में मैं 20 में मैं एक स्टे लेके आया था दिसंबर में। वो जो था उसके अंदर सबसे बड़ी बात ये थी, उसके अंदर में सबसे बड़ी बात ये थी कि मैंने वहाँ पे एक रिक्वेस्ट लगाई थी। रूल ये कहता है कि आज जिन्होंने 2012 एक्ट कहता है कि जिन्होंने अपने अकाउंट से संस्था के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे भरे हैं वो मेंबर है, जरा जिसने यहाँ पे कैश पेमेंट जमा कराई वो मेंबर नहीं माना जाएगा। तो मैंने ये रिक्वेस्ट पहले स्टेट यहाँ डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास लगाई, इन्होंने मेरी रिजेक्ट कर दी। मैंने स्टेट के पास लगाई, उन्होंने मेरी पास कर दी। उसमें उन्होंने एक लेटर निकाला, उस लेटर के अंदर में इन्होंने साफ निकाला कि भी इसके अंदर जिस जिस बंदे ने अपने अकाउंट से अकाउंट में पेमेंट दी है उस बंदे को वोट डालने का अधिकार देके उसमें इलेक्शन करवाया जाए। लेकिन इन्होंने और इनको रिमांड बैक भेजा, उन्होंने रिमांड बैक भेजने के बावजूद भी इन्होंने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद भी इन्होंने क्या किया, रिमांड बैक आने के बाद भी मार्च 23 में हमने एक सर्वसम्मति बनाई सभी ने मिलके, जो बाकी के जो जिन्होंने ऑनलाइन पेमेंटें जमा कराई थी उन्होंने हमने सर्वसम्मति बना के हमने रजिस्ट्रार को अपना मता ही भेज दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन उन्होंने उसको पास नहीं किया। उसके बाद भी एडमिनिस्ट्रेटर को धक्के से इलेक्शन को धक्के से तो एक पार्टी को बेनिफिट देने के लिए इलेक्शन रखवा दिया। और इसमें जो है उसका ना जवाब देने के बाद भी इन्होंने 15/4 में दोबारा से सभी से 1260 रुपये के हिसाब से पेमेंट ले ली और उनको धक्के से जो है बीच में इंटर दी है, बीच में मिलाया गया है। ये सब बदमाशी चल रही है। सर एक बात और बताएं, जो संगतों से एक ही साल में 1 से 4 बार चंदा जमा करवाया गया, क्या ये संगतों के साथ धोखा नहीं है, संगतों के साथ अन्याय नहीं है कि हर बार उनका नाम काट देते हैं, अपनी मर्जी से डाल देते हैं, नया एडमिनिस्ट्रेटर आता है वो नाम काट देता है, नया एडमिनिस्ट्रेटर आता है वो नाम डाल देता है और नया अपने मेंबरों का इलेक्शन निर्धारित कर देता है। क्या ये कहाँ तक सही है? वैसे तो जो रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसाइटी ने लेटर निकाला था 444 प्लस, उसमें साफ लिखा हुआ है लेटर के अंदर में कि जो अगर आपको इसके अलावा कोई अपना प्रूफ देता है, कोई इधर उधर से और कोई लिस्ट में से पुराना मेंबर है, जिसके पास रिकॉर्ड है, उस बंदे को भी मेंबर बनाया जाए। मैडम शालिनी ने उस टाइम में उनको भी मेंबर बनाया, लेकिन इन्होंने जो है अब आके उन 38 मेंबर और बने थे उसमें और वो 38 मेंबरों को भी उड़ा दिया। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये काम इन्होंने गलत किया। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर तो मौजूद नहीं है और यहाँ पर एक ओहदेदार मैनेजर साहब सरदार हरमिंदर सिंह टक्कर जी यहाँ बैठे हैं और हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी टक्कर साहब, आप अपना पूरा परिचय दें, आप किस पद पे और किमें इतने ड्यूटी कर रहे हैं? मैं हरमिंदर सिंह टक्कर तो मैनेजर के पद से सेवा कर रही हूँ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ? मैं हो गई 3 ਸਾਲ ਹੋ ਚਲੇ। ਸਰ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਲੈਟਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਸਵੇਰੇ ਬਾਟੀ ਸਾਹਿਬ ਆਣਗੇ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗੋਗੇ ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਦੇਣਗੇ। ਲੈਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਬਾਟੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਾ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬਾਟੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਤੋਂ ਉਤੋਂ ਲੈਟਰ ਆਇਆ ਹੈ ਮਿਨੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫਿਸ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਲੈਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੁਝ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਸਾਗਰ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਬਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਗਬਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਬਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੈਸਾ ਖਾਦਾ। 50,000 ਰੁਪਏ ਬਾਟੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 50,000 ਰੁਪਏ? ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ 50,000 ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇਤਾ, ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਐਡਵਾਂਸ ਉਹਨੇ ਤਨਖਾਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਰ? 3-4 ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਕਟਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ 1965 ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਇਹਦੋਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋ ਲੈਟਰ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਸਰ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈ- ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਚੱਲੇਗੀ ਜਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ? ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਲਏ ਨੇ ਜੀ, ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਵੀ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਦੇ ਹੋ? ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ? ਬਸ ਇਹ ਸਮਝੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੀ ਭਾਈ ਪਿਆਰ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਜਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਆਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਪੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪਈ? ਛਿੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਸਰਵਜਨਿਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ? ਸਿਰਫ ਲੈਟਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੈਟਰ ਬਾਹਰ ਸਰਵਜਨਿਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਕੋਈ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਰ 1 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ। 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਰੂਲ 2012 ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ साफ लिखा है कि उस जो भी बंदा तनख्वाह लेगा उसको 3 मेंबरी कमेटी पास करती है, जिसमें डीसी साहब, एसडीएम साहब और साथ में ही रजिस्टर्ड फर्म एंड सोसाइटी, तीनों मेंबरों की बैठने के बाद में उस बंदे की तनख्वाह निश्चित की जाती है। जब इनकी कोई तनख्वाह ही निश्चित नहीं है तो एडवांस किस बात का? सर इसके अंदर तनख्वाहें बढ़ाई भी गई हैं और तनख्वाह भी लिखी गया है। क्या इसके अंदर एसडीएम साहब के और डीसी साहब के या किसी और मेंबरों के साइन हुए? कोई लेटर आया वहाँ से? एडमिनिस्ट्रेटर आया था नया और सारे सेवादार गुरुद्वारे के इनके पास मिलने आए थे। कहने लगे जी 5 साल हो गए हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ी, थोड़ी तनख्वाह बढ़ा दो हमारी। इनको जिम्मेवारी क्या मिली थी? सिर्फ इलेक्शन करवाने की जिम्मेवारी है या इनको और भी पावर है कोई? नहीं ये तो आप लोगों को पता नहीं क्या पावर है। जब आपको पता ही नहीं है तो आप उनको 50,000 रुपए दे रहे हैं, साजबाज हो रहे हैं आप उनके साथ, ये गबन माना जाएगा संतों के नहीं साथ? नहीं साल भाई हमारे पास रिकॉर्ड है सारा, रिकॉर्ड है। वो आज भी इनसे तनख्वाह मांग रहे और पैसे मांग रहे। रिकॉर्ड है हमारे पास सारा, उनका एप्लीकेशन है, वोचर है हमारे पास। गबन था होगा कि मैं वोचर पे साइन ना कराई हूँ, लेटर ना लिया हूँ। हमने भाटी साहब को मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर भाटी साहब हैं वो हमें नहीं मिल सके किसी कारणवश। बताया जा रहा है कि उनका कोई रिलेटिव बीमार है, हाँ उनका ब्रदर बीमार उनका है। ब्रदर बीमार है, वो इस वजह से हमें नहीं मिल पाए। हम आपके लिए और भी नई ताज़ा खबरें लेके आते रहेंगे। क्या तह है इसकी तह तक जाने की पूरी कोशिश करेंगे। हम आपके दोस्त पत्रकार, हम आपसे तब तक के लिए इजाज़त लेते हैं। धन्यवाद।